हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। किसी भी वेबसाइट में टेक्स्ट की स्टाइलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हम सभी जानते हैं, फिर चाहे टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो या फॉन्ट का साइज हो। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट और फॉन्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कस्टम फॉन्ट्स किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं CSS में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब मैं जल्दी से अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। आज मैंने पहले ही फोल्डर्स बना के रख लिए थे ताकि टाइम बच जाए। और यहाँ पे हम जल्दी से अपनी HTML की फ़ाइल बना लेते हैं, index.html, और यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड लोड कर लेते हैं। और यहाँ पे ओके इसको हम जल्दी से गो लाइव से ऑन कर लेते हैं, लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं अपना। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H1 टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ और कंट्रोल S से सेव करता हूँ। जी तो गाइस, हमारा लाइव सर्वर रन हो चुका है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे जल्दी से स्टाइल टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे हम H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेंटर को। यहाँ पे मैं कंट्रोल S से सेव करूँगा तो ये देखिएगा हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट ही होता है, तो ये हमारा टेक्स्ट स्टार्ट पे चला जाएगा। और इसी तरह एक एंड वैल्यू भी आती है, सॉरी माय मिस्टेक, जिससे हमारा टेक्स्ट एंड पे चला जाएगा। और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं। अच्छा, जस्टिफाई अगर हम करके देखें और कंट्रोल S से सेव करें तो ये बेसिकली पैराग्राफ पे ज़्यादा काम आता है। मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं जिस पे हम लॉरम 40 कर देते हैं और इंटर करेंगे तो ये 40 वर्ड्स का हमें एक पैराग्राफ दे देगा। और बल्कि नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है जूम। और यहाँ पे अगर मैं जस्टिफाई करूँगा पैराग्राफ को तो जैसे हमें किताबों के अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आता है, सेम उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पैराग्राफ को कुछ विड्थ दे देता हूँ ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 200 पिक्सल, काफ़ी है। अब ये देखिएगा हमारा जो पैराग्राफ है, कहीं इसकी लाइन ज़्यादा बड़ी है, कहीं लाइन छोटी है। तो इसको कवर अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो ये देखिएगा उसने जो हमारी पैराग्राफ की लाइंस हैं बिल्कुल एक जैसी कर दी हैं, कोई लाइन बड़ी नहीं है, कोई लाइन छोटी नहीं है। उसने दरमियान में किसी में ज़्यादा स्पेसिस दे दी हैं और किसी में कम स्पेसिस दे दी। इसी के साथ हम और देख लेते हैं इसके राइट अगर करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लेफ़्ट भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये लेफ़्ट पे ही होता है। ये देखिए हमारा लेफ़्ट साइड पे आ चुका है पैराग्राफ। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को। अब इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और दोबारा हम H1 पे आ जाते हैं। जल्दी से यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बता देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली होती क्या है कि अगर हम अपनी लाइन के नीचे हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगाना चाहते हैं या टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं या टेक्स्ट के दरमियान पे लाइन लगाना चाहते हैं, वो हम किस तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन लिखा है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अंडरलाइन दे देता हूँ और ये देखिएगा इसके नीचे एक लाइन लग चुकी है। यहाँ पे और भी हैं, यहाँ पे ओवरलाइन कर दूँ तो कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा उसके ऊपर उसने लाइन लगा दी है। यहाँ पे दरमियान पे लाइन लगाने के लिए होता है लाइन थ्रू। तो ये देखिए उसने टेक्स्ट के दरमियान में लाइन लगा दी हुई है। इसी के साथ मैं आपको टेक्स्ट के डेकोरेशन स्टाइल के बारे में बताना चाहूँगा। डेकोरेशन स्टाइल, हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स आते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम डैश करेंगे तो वो डैश फॉर्म में हमें अंडरलाइन लगा देगा। और यहाँ पे वेवी भी एक आता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। और यहाँ पर मैं अगर रेड कर दूँ तो ये जैसे कि हमारे स्पेलिंग गलत हैं ये उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए हम पैराग्राफ को दोबारा अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ से भी अनकमेंट कर लूँगा और S प्रेस करूँगा और इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, बल्कि रिमूव नहीं, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इंडेंट और यहाँ पे 500 पिक्सल।
ये बताता है कि जो हमारी लाइन है फर्स्ट वर्ड से पहले जो है ना स्पेस कितनी आनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा 500 पिक्सल, तो ये देखिएगा उसने 500 पिक्सल की स्पेस ऐड कर दी पैराग्राफ शुरू होने से पहले। तो इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं लेटर स्पेसिंग के बारे में। लेटर स्पेसिंग, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 2 पिक्सल। अगर मैं 2 पिक्सल कर दूं तो ये इसने हर लेटर के बाद 2 पिक्सल का गैप ऐड कर दिया, एक स्पेस ऐड कर दिया। यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 20 पिक्सल कर दें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम नॉर्मली रहने देते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड स्पेसिंग भी आता है, वर्ड स्पेसिंग, और यहाँ पे हम दे देते हैं 20 पिक्सल। तो ये देखिएगा उसने बहुत ज़्यादा गैप हमारे वर्ड्स के दरमियान दे दिया। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत कमाल की प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ टेक्स्ट शैडो के बारे में, जिससे आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। Ctrl+S प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट शैडो। सबसे पहले हमने बताना होता है कि हमें एक्स एक्सिस में कितनी दूरी चाहिए अपने शैडो की और टेक्स्ट की। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पिक्सल, और हमने एक्स एक्सिस की भी वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल। तो ये देखिएगा उसने 2 पिक्सल और 2 पिक्सल का एक शैडो ऐड कर दिया। ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि दोनों ही ब्लैक हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा ब्लर आ जाए, तो वो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। हमने तीसरी वैल्यू ऐड करनी होती है ब्लर के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 पिक्सल का भाई ब्लर आ जाए, और ये हमें एक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 5 पिक्सल का कर देते हैं, बल्कि नहीं 2 पिक्सल का ही रहने देते हैं। तो ये देखिएगा एक शेडो जैसा इफेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि कलर यहाँ पे हम रख देते हैं रेड। तो ये रेड कलर का एक शेडो उसने हमें दे दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार सा इफेक्ट बना के दिखा देता हूँ। उसके लिए हम बॉडी का कलर डार्क कर देंगे। बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर देते हैं टेक्स्ट कलर वाइट। यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश शेड दे देता हूँ ताकि, और यहाँ पे ये जो गैप है इसको हम कर देते हैं ख़त्म। इसने तो कुछ भी दिखाया ही नहीं। 1 पिक्सल का अगर दे दें, और सॉरी 0 पिक्सल देना होता है, 0 पिक्सल और 0 पिक्सल। और ये देखिए उसने हमारे टेक्स्ट में एक ग्लोइंग इफेक्ट ऐड कर दिया। तो अब हम फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अब फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम H1 को अनकमेंट कर लेते हैं। वैसे तो ये पैराग्राफ पे भी अप्लाई होती हैं, लेकिन हम H1 पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और Ctrl+S से सेव करते हैं। एक मिनट, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है। ओके, इसको मैं कमेंट करना भूल गया, इसको अलग से कमेंट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, कि फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लार्ज और ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, पूरी वेबसाइट के अंदर आपकी जो फ़ॉन्ट है एक जैसा रहेगा। मतलब ये कि अगर आपका जो पैराग्राफ है के लिए आप लार्ज चूज़ करते हैं या स्मॉल चूज़ करते हैं, तो आप सारे पैराग्राफ के लिए सेम प्रॉपर्टी चूज़ करेंगे। तो ये हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे अगर हम मीडियम कर दें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ा? आई थिंक नहीं पड़ा। हम लार्ज करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट लार्ज हो चुका है, और इसको हम और भी लार्जर भी कर सकते हैं। तो ये लार्जर हो चुका है। और उसी के साथ साथ हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में। मतलब ये कि हमारा जो फ़ॉन्ट की फैमिली है कौन सी होगी। अब फ़ॉन्ट फैमिली में काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। ये देखिए ये सारी फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कर दूँ सैन्स सेरिफ, तो ये देखिए उसने हमारा फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो कॉमास लगे हुए हैं इनके बारे में बताता हूँ। इनका मतलब ये है कि अगर किसी ब्राउज़र में ये फ्रैंकलिन वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे वाला अप्लाई कर देगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो एरियल अप्लाई कर देगा, और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो सैन्स सेरिफ अप्लाई कर देगा। सैन्स सेरिफ बेसिकली हर ब्राउज़र में अवेलेबल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करें, उसके लिए हम यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स लिखेंगे और सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये तो जैसे माइनक्राफ्ट गेम जैसा लग रहा है, और यहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये वाला चूज़ करके कर लेते हैं। अब मैंने इस वाले फ़ॉन्ट पे क्लिक किया और इसके पेज पे आ चुका हूँ। गॉट इट। और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट चेक कर सकते हैं कि जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो किस तरह नज़र आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CSS फ़ॉन्ट्स,
तो वो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, हम ज़रा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे आई थिंक गेट फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। नहीं, गेट, यहाँ पे हमें इसका कोड चाहिए। अब यहाँ से हमने इसको लिंक कर लेना है और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी HTML वाली फाइल में जाएंगे, हेड टैग के अंदर हमने इसको लिंक कर लेना, पेस्ट कर देना। Ctrl+S से सेव करेंगे और ये हमारी वेबसाइट के अंदर लिंक हो चुका है ये वाला फ़ॉन्ट। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, Ctrl+S से सेव करूँगा। अब इसको यूज़ किस तरह करना है, इसको यूज़ करने के लिए हमने चाहिए फ़ॉन्ट फैमिली, ये पता नहीं इसका नाम क्या, मुझे तो नाम नहीं आता। एक मिनट, अपनी वेबसाइट में जाते हैं और इसको यूज़ करके देख लेते हैं कि हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। एक मिनट, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया और Ctrl+S से सेव किया और ये देखिएगा हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट वेट के बारे में। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव करूँगा और फ़ॉन्ट वेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम फ़ॉन्ट का वेट किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम फ़ॉन्ट वेट ही प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 100 से लेकर 900 तक आता है। अब 100 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, तो ये सेम ही रहेगा। अगर मैं इसको 200 करता हूँ तो थोड़ा सा आई थिंक बोल्ड हो जाना चाहिए इसको, लेकिन ये बोल्ड हुआ नहीं। इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव करके देखता हूँ। ओके, काम तो इसको ये देखिए 900 किया तो इसने बोल्ड कर दिया। अब ये पता नहीं क्यों 500 पे हमें सेम क्यों रिज़ल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 800 करके देखता हूँ फिर भी मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है और यहाँ पे 900 करके देखता हूँ फिर भी सेम। आई थिंक ये फ़ॉन्ट का मसला है। फ़ॉन्ट हम अगर यहाँ पे चेंज कर दें, असल में होता क्या है कि डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के अलग अलग वेट अवेलेबल होते हैं। अब क्या पता है इस वाले फ़ॉन्ट का वो वाला वेट ही अवेलेबल ना हो जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम 700 करें, इसने क्यों नहीं किया, 600 नहीं, अगर 500 करें, आई थिंक इसके 2 ही फ़ॉन्ट वेट अवेलेबल हैं जो कि हमने यूज़ कर लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ये प्लेलिस्ट आगे भी अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।